हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक करने वाले हैं। और ये चैप्टर क्योंकि प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड है, तो हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना एक्सरसाइज नंबर 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, probability of an event E plus probability of event not E is equal to क्या होगा। आइए हम देखते हैं पहले यहाँ पर 1, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है पी ई प्लस पी ई बार। क्लियर, हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर। तो इसका क्या वैल्यू था 1। क्लियर, तो यानी कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ पी ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज ब्लैंक सच एन इवेंट इज कॉल्ड। क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। क्लियर, इस केस में ऑलवेज 0 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट इज हैपन। क्लियर, तो कैन नॉट हैपन तो क्या होगा 0। क्लियर, नेक्स्ट हम कहते हैं, देखते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। क्लियर, और ऊपर में देख लेंगे, हाँ एक चीज और छूट रहा है, इस इवेंट का नाम हो जाएगा इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट में थर्ड में कह रहा था द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। क्या हो जाएगा इसका 1, एंड ये क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट कहलाएगा। क्लियर, दिस इज द श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, इसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है कह रहा है फोर्थ क्या कह रहा है, देखिए द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। क्लियर, इसको भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, जिसमें हमने किया था क्या, P प्लस H प्लस P टेल इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने एक बॉल का भी एग्जांपल लिया था कि ब्लू था, रेड था प्लस वाइट था, उसका भी क्या था, प्रोबेबिलिटी 1। तो जितने भी होंगे उसमें पॉसिबिलिटीज वो 1 से एक्सीड नहीं करेगा। क्लियर, नेक्स्ट कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। क्लियर, ये क्या कर रहा है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, जो कि हमने भी इसको भी इंट्रोडक्शन के टॉपिक में देखा था। ये क्या हो जाएगा ऐसे, यानी कि 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, जबकि 1 से लेस देन और इक्वल टू होगा। यानी 1 भी हो सकता है इन द केस ऑफ श्योर केस, एंड इम्पॉसिबल के केस में वो 0 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following experiment have equally likely outcome? Explain. A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. देखिए यहाँ पर इक्वली लाइकली का एक डेफिनेशन होता है कि जो ईच आउटकम है ना, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं है। क्लियर, तो कार वाले केस में क्या होगा कि ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट इक्वली
लाइकली। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड केस में क्या कह रहा है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिसेज द शॉट्स। क्या हो जाएगा, शॉट्स को क्या करेगा, मिस करेगा या क्या होगा। तो ये भी क्या है कि लाइकली इवेंट नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि इसके आउटकम्स फिक्स नहीं है। क्लियर। इट इज ऑल्सो नॉट लाइकली। क्लियर। अगर ऐसा होता तो जो हम कॉइन टॉस करते हैं, कहते कि अगर पहले बॉल पर छक्का मार देगा या फोर मार दे, या चलो जो पहले बॉल में है ना बास्केट कर देगा तो क्या होगा, उसकी टॉस विनिंग हम समझेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इक्वली लाइकली नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स बिहाइंड द जो है सोर्स को अपना सही करने के लिए। थर्ड थर्ड के केस में क्या हो रहा है कि ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखिए ये इक्वली लाइकली है, क्यों, क्योंकि आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली ये होगा। ठीक है, डबल एल वाई, इक्वली लाइकली। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए अगला कर रहा है, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। क्लियर। अब जो है ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। क्लियर, क्योंकि पॉसिबिलिटीज मेनी मोर हैं। ठीक है, तो नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली। क्लियर। ये जो थे छोटे छोटे क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्लियर, तो इसको आप समझ ही गए होंगे और ऑलरेडी हमने इसको इंट्रोडक्शन में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। यस, कॉइन केवल हम यूज करते हैं कि क्या इसके टू फेस हैं, टू फेस हैं, पहला केस हो गया। क्लियर है, टू फेस है। और दूसरा क्या हो सकता है, इसका जो रिजल्ट होगा हेड एंड टेल के फॉर्म में होगा। ठीक है, हेड एंड टेल के फॉर्म में ही होगा। रिजल्ट क्या होगा, हेड एंड टेल होगा। ठीक है, टेल, आइदर हेड और टेल, सही लिख दे रहा हूं। ठीक है, आइदर हेड एंड टेल, यानी इसकी पॉसिबिलिटीज आधी आधी है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी क्वाइन जो होता है ना अपनी एज से खड़ा हो नहीं हो सकता। ठीक है, या तो हेड होगा या टेल होगा जब हम क्वाइन को टॉस करेंगे। ये क्या होता है, इक्वली लाइकली होता है, इसीलिए हम इसको गेम में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्लियर। आ जाइए अगले क्वेश्चन में, हम पहले से देख सकते हैं, 2/3 इज इक्वल टू, अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.88 शायद आएगा, 0.88। क्लियर। अब देख लीजिए, सॉरी एट कहाँ से आएगा, 6 ना, 6 क्लियर, तो 6 आएगा। अब देखिए इट इज लाइज बिटवीन द, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, पीई पीई 1। ठीक है, तो ये हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी, क्लियर से लिख दे रहा हूं मैं इसे, यानी कि ये जो इवेंट का रिजल्ट है इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब पॉसिबल है ना, इसका मतलब ये पॉसिबल है। नेक्स्ट अब चलते हैं, -1.5। क्लियर, ये क्या कर रहा है कि एक्सीड कर रहा है। क्लियर, तो ये क्या होता है,
निगेटिव वैल्यू क्लियर है। क्या बोल सकते हैं ये बियॉन्ड द रेंज है, ठीक है, बियॉन्ड द रेंज है, नॉट पॉसिबल। क्लियर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ज़्यादा है, क्योंकि ये जो होना चाहिए था इसी को फिर से रूल के अनुसार 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये क्या है 0 से छोटा नंबर है। अब आ जाइए थर्ड में क्या कह रहा है कि 15% को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 0.15 होगा ना। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 15/100 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.15। अगेन ये क्या हो सकता है इट लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। सेम रूल कौन सा रहे फॉलो कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगेन डी, ABCD नाम था, ABCD नाम है यहाँ पर, 1 2 नहीं है, ABC कर लीजिए आप। डी में क्या कह रहे हैं 0.7, अगेन पॉसिबल है। अगेन ये क्या है पॉसिबल है, ये भी पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबल। क्लियर, तो ओनली कौन सा पॉसिबल नहीं है ये, यानी कि ये वाला पार्ट जो है पॉसिबल नहीं है, यानी बी। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा इसमें बी, बी इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, नॉट पॉसिबल, ये हो गया हमारा आंसर। अब जो है अगले हम चीज की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ P is equal to 0.05, what is the probability of an event not E? Again very simple, PE plus PE बार, है ना, नॉट ई को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसीलिए ये जो है हम लोग ई बार से लिख रहे हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर नॉट ई इज इक्वल टू 1, डाउट है हम लोग लिख ही लेते हैं, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, और पी का क्या वैल्यू है 0.05 प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, पी नॉट ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू, ये सॉल्व हो करके आ रहा है हमारा कितना 0.95 शायद, ठीक है, शायद क्या यही आएगा ही, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 0.95, दिस इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out first an orange flavored candy? Clear? अब जो है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की बात कर, पहला केस क्या होगा, पॉसिबल है क्या, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। क्यों? देयर इज नॉट या नो पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी। क्लियर, ऑरेंज कैंडी में ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो ऑरेंज में क्यों, क्योंकि उस बैग में कोई कैंडी ही नहीं है, तो 0। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंस ऑरेंज कैंडी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर PO ऑरेंज कैंडी के लिए 0 बाय नंबर जो भी होगा, है ना,
या कोई भी नंबर ले लेते हैं, एनी नंबर पॉसिबल यार, एनी नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी इसकी है ही नहीं। ठीक है, 0 है, यानी इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट। अब यहां पर हम देख सकते हैं फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी पॉसिबिलिटी है ना? क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, ऑलरेडी है फ्लेवर्ड कैंडी, पॉसिबिलिटी है 1 है। क्यों? क्योंकि ये श्योर केस है, श्योर इवेंट है, क्योंकि ओनली लेमन कैंडीज आर प्रेजेंट इन द बैग, सिर्फ बैग में लेमन कैंडी ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाइए अगला। अगले में कह रहा है कि आप देखिए, it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Clear? So what is the probability that the 2 students have the same birthday? Clear? अब आ जाइए, इसका भी 2 केस बन रहा है हमारे पास। क्या केस बन जाएगा? एक ले रहे हैं हेयर, हेयर क्या हो जाएगा कि टू टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, इवन ले लेते हैं। क्लियर? पी टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे। क्लियर? प्लस दूसरा हम लेते हैं नॉट का केस, 2 स्टूडेंट्स हैविंग नॉट सेम बर्थडे, सेम बर्थडे क्या है 1। अब ले लीजिए यहां पर और क्या हो जाएगा, पी टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल प्लस प्लस इसकी वैल्यू क्या है, नॉट बर्थडे वाला क्या है 992 इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, अब आ जाइए यहां पर कि अब क्या कर लेंगे और, ठीक है, और क्या कर लेंगे हम लोग, पी टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे 0.008। क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब जो है अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? Again same case, आ जाइए। फर्स्ट हम चलते हैं रेड के केस में लेते हैं। फर्स्ट केस इज द रेड। क्लियर? रेड के केस में क्या आ जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है हमारे पास। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ बॉल, ठीक है, बॉल्स इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर गेटिंग रेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेड बॉल कितने, नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल, क्योंकि फेवरेबल हमारा फेवरेबल इवेंट जिसको हम लोग बोल रहे थे, रेड बॉल आउटकम, ये आउटकम्स बुलाते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ बॉल
टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल। क्लियर? ये हो गया हमारा रेड की प्रोबेबिलिटी PR। अब आ जाइए सेकेंड केस क्या कर रहा है, नॉट रेड। नॉट रेड, अब जो है नॉट रेड का केस क्या हो गया, कह सकते हैं हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ PR बार। क्लियर? R बार, तो दैट इज यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं PR प्लस PR बार इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 1 1। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, और PR बार इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8 इज इक्वल टू, सॉल्व कर देंगे क्या हो जाएगा 5/8। तो क्या हो गया हमारे लिए 5/8 जो है हमारा नॉट रेड का केस हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and green marbles. Clear? One marble is taken out of the box at random. Clear? What is the probability that the marbles taken out will be first red, second केस क्या है white, एंड थर्ड केस है आपका नॉट ग्रीन। क्लियर? यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन में एक ग्रीन मार्बल्स क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ग्रीन मार्बल्स कंसीडर्ड हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्लियर? तो आप अपने थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, 4 ग्रीन मार्बल्स। तो नाउ अब आ जाइए, पहला हम लोग लेते हैं रेड। रेड क्लियर है, तो रेड के लिए हम देख लेते हैं टोटल, पहले तो टोटल मार्बल्स निकाल लीजिए। टोटल मार्बल, मार्बल इज इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 4। ये 4 मिसिंग है, यहाँ पर क्वेश्चन का पार्ट होना चाहिए 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 17। क्लियर? तो अब आ जाइए रेड कितना है, रेड इज इक्वल टू हमारा 5। तो देयरफॉर PR इज इक्वल टू 5/17। सेकेंड आ जाइए वाइट। वाइट का केस क्या हो जाएगा, PW इज इक्वल टू वाइट मार्बल्स कितने 8/17। क्लियर? नंबर ऑफ मार्बल्स, वाइट मार्बल्स अपॉन टोटल मार्बल्स। थर्ड केस है नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन, तो पहले ग्रीन का निकाल लेते हैं। तो ग्रीन का केस क्या हो जाएगा, ग्रीन, ग्रीन को हम लोग PG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन 17। देयरफॉर नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं PG बार इज इक्वल टू 1 माइनस PG यानी 4/17। सॉल्व कर देंगे, इट विल गिव 13/17। क्लियर है? तो इस ढंग से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है आइए देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 है ना 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन्स है, 51 रुपी कॉइन्स, 22 rupees coins and 10 5 rupees coins. Clear? If the it is equally likely
that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin first will be 50 paise coin, second will not be a 5 rupees coin? क्लियर? तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना था। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले आते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास कितना 180 कॉइन्स, 180 नंबर्स कॉइन्स। अब आ जाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पी। क्लियर? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आप देख सकते हैं कि 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स थे 100। क्लियर? तो 100 अपॉन 180 इज इक्वल टू क्या हो गया 5/9। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 रुपी कॉइन का हम निकालते हैं। तो 5 रुपी कॉइन का क्या आ जाएगा, टोटल 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं 10 अपॉन 180 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/18, यानी कि 5 रुपी का फेवरेबल कितना है 10 अपॉन टोटल नंबर्स। क्लियर? अब आ जाइए तो देयर फोर नॉट 5 रुपी कॉइन, यानी कि रुपीज 5 रुपीज कॉइन बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 रुपीज कॉइन। ये जो प्रोबेबिलिटी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो गया हमारा 17/18। क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 11। गोपी buys a fish from a shop for his aquarium, है ना। तो शॉप में गए, ठीक है, शॉप में गए फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish। ठीक है, डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में। क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। क्लियर? एक्वेरियम है, एक्वेरियम में अपना सारा कुछ है। तो आ जाइए यहाँ पर अगेन टोटल नंबर ऑफ फिश क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फिश कितना है इज इक्वल टू 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। तो क्या हो जाएगा मेल फिश के लिए क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, एम लिख रहे हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल फिश। क्लियर? क्या हो गया टोटल मेल 5 अपॉन 13। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख लेंगे इस ढंग का, जैसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस सर्कल है, क्लियर है। इसमें क्या है कि ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, क्लियर, एक ये रहा ऐसे और ये ऐसे, और सब में एक नंबर है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर? अब देखिए ये डायग्राम ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऊपर वाले में फिश का है, सेलर का डायग्राम था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability
that will point at, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 8, कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब जो है सिर्फ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर हम सिर्फ 8 आने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो कितने वो आउटकम है, सिर्फ एक ही है, क्लियर। तो गेटिंग 8, फर्स्ट केस है गेटिंग 8, 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, सिर्फ एक ही आउटकम है तो 1/8, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड, गेटिंग ऑड नंबर्स, ठीक है, गेटिंग ऑड नंबर, गॉड नंबर। अब देख लीजिए कितने ऑड नंबर हैं, इसमें हम देख लें तो ऑड नंबर है 1, 3, 5 एंड 7, दैट इज 4, 4 नंबर्स हैं टोटल, ये टोटल नंबर की बात कर रहे हैं, 4 इज नॉट, यहाँ पर हम नंबर्स की नहीं बात कर रहे हैं, 4 नंबर्स आर ऑड, 4 अपॉन टोटल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ, हमारा आउटकम्स कितना था 8, इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। थर्ड, थर्ड केस को देख लीजिए, ए नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हो जाएंगे, नंबर ग्रेटर देन 2, क्लियर। ये हो गया 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर। एक टोटल नंबर्स हो गए 6, यानी कि 6/8 इज इक्वल टू 3/4, एंड बात कर रहा है लेस देन 9, लेस देन 9 कितने नंबर्स हैं, लेस देन 9, क्लियर, ऑल नंबर्स आर लेस देन 9, क्लियर। तो ऑल 8 नंबर्स 8/8 इज इक्वल टू 1, ये श्योर का केस हो गया, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन है, ए डाइथ्रॉन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, क्लियर। सबसे पहले आ जाए सॉल्यूशन में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम, आउटकम्स इसके हो जाएंगे 6, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। अब आ जाए पहला केस, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 6 तक में कितने आ जाएंगे, कितने हैं, अब आ जाइए 3 प्राइम नंबर्स आर देयर, कौन कौन से, 2, 3 एंड 5, देयरफॉर, यानी कि अगर हम एन पी की बात करते हैं तो 3 है नंबर ऑफ प्राइम नंबर, एंड टोटल आउटकम एन टी इज इक्वल टू 6, या टी एन ओ लिख लेते हैं, आउटकम ओ रिप्रेजेंट करेगा तो 6, देयरफॉर, है ना, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया आंसर। सेकंड क्या कह रहा है, ए नंबर, है ना, लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आप काउंट कर लीजिए, नंबर बिटवीन 2 एंड 6 क्या हो जाएगा, एन नंबर कितने हो जाएंगे, लाइंग बिटवीन 2 to 6 इज इक्वल टू 3, आपका हो जाएगा 3, 4 एंड 5, अगेन 3 नंबर्स, एंड अगेन एन ओ इज इक्वल टू 6, देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख दे रहे सिर्फ ई से, ये हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर हो गया। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर का कितना यहाँ पर है 28 पर,
ये भी होते हैं हमारे लिए 135 135 एन ऑड नंबर, ओडी लिख रहे हैं क्योंकि ओ से हम आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया ओडी ऑड नंबर 3 एंड एन ओ जो हमारा है टोटल 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू 3/6। ये क्या हो गया हमारा 1/2। ऑल दीज आर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आज भर के लिए हम इतना ही रख देते हैं। नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में हम 13 के ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर टुडेज क्लास ओके एंड थैंक यू। और हम आपको अनाउंस करना चाह रहे हैं कि आगे जो हम लाने वाले हैं चैप्टर वाइज आपका प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चंस, तो आप वीडियो को देखते रहें, वॉच करते रहें एंड आप एंजॉय करें और स्टडी को एंजॉय करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।